अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो भाई आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं बताने वाली हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो भाई सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बना रही थी मॉर्निंग की टी, और यहाँ पे बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे मॉर्निंग की टी बनाने में, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मेरी कोई भी रूटीन यहाँ पर सेट नहीं हुई है अभी तक। मायके में आए हुए मुझे 1 हफ़्ता हो चुका है, बट अभी तक मेरी कोई भी रूटीन नहीं है। तो यहाँ पर मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या चीज़ पर ब्लॉग बनाऊँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों के साथ मैं क्या चीज़ रिलेट करके ब्लॉग्स शेयर करूँ। तो यहाँ पे फ़िलहाल तो मैं चाय बना रही थी अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। तो भाई इतना ज़्यादा मैं बोर हो चुकी थी ना कि मैं अब मेरा मन कर रहा था कि मैं कुछ काम करूँ। तो बस मैं यहाँ पे चाय बनाने आ गई थी, और यहाँ पे मैंने चाय पिलाई सबको अपने हाथों की, सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग की चीज़ें, बट कुछ चीज़ें हैं जो सुबह की स्टार्टिंग की थी। वो यहाँ पे थी कि मेरी बेटी को मैंने फटाफट से पहले रेडी किया, यहाँ पे उसे शावर वगैरह दिलाया, उसे रेडी किया, और रेडी करते ही उसकी जो नखरे स्टार्ट हो गए थे कि भाई अब तो मुझे घूमने जाना है, बाहर जाना था। तो गाइस ये देखो, मिनाल थोड़ा सा गुस्सा हो गई है, क्योंकि मैंने मिनाल को इतना अच्छे से रेडी किया था, और मिनाल के मामू उसे कहीं भी नहीं ले जा रहे, इसलिए बेचारी बहुत गुस्सा हो रही है। जाओ अपने मामू को बोलो जाके, मामू मुझे ले जाओ, बाहर घूमो, जल्दी भाग के जाओ। क्यूरियोसिटी देखें इसकी, ये देखें इसको, इस बच्ची को देखें, ये जाने के लिए बाहर कैसे कितना ही ज्यादा परेशान हो रही है। देखो आपको कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? बाहर। आप रेडी होने का ये मतलब थोड़ी ना होता है कि जब भी रेडी होते हैं तो बाहर ही जाना होता है। बाहर ही जाना है आपको। और जो आप लोग ऐसे कर रहे हो, देखो फर्श पे सब कपड़े गंदे हो रहे हैं ना आप लोग के। मीरब, मिनाल, मीरब देखो आपकी डॉल है नीचे, देखो 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 डॉल है नीचे। क्या है मीरब? मिक्की माउस है। दिखाओ तो, दिखाओ तो कैसा मिक्की माउस है, दिखाओ तो। वाह इतना क्यूटू सा मिक्की माउस है, देखो कितना क्यूटू है ये तो। वाह किसी दे दो उसको, किसी दे दो। ची क्या? उसका मुंह गंदा है, दिखाओ। सो गाइज आप सभी को पता है कि नायका का पिंक फ्राइडे सेल चल रहा था, तो यहाँ पे मेरी सिस्टर ने बहुत सारी चीज़ें ली थी अपनी वैनिटी के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि दुल्हन की इतनी सारी चीज़ें होती हैं, चाहे वो जितना भी सामान ले लें उसके लिए कम ही होता है, क्योंकि उसे किसी और के घर में जाना होता है, और वहाँ पे वो सारी चीज़ें उसकी ज़रूरत की वहाँ अवेलेबल है या नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा पार्ट होता है लाइफ का, क्योंकि हम जाते के साथ एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि हमें क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर ऐसा होता है कि सारी चीज़ें यहाँ से कैरी करके लेके जाना होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वहाँ पर क्या माहौल है, किस तरह का इन्वायरमेंट है। अच्छा, तो यहाँ पे मेरी सिस्टर ने ना अपनी एक एक चीज़ यहाँ पे मंगा ली थी, लाइक शावर जेल। तो गाइस मैं आप लोगों के साथ एक एक करके सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें पार्सल में आई थी। तो फ़िलहाल तो मैं पहले पार्सल ओपनिंग करके दिखाती हूँ आप लोगों को। और इतना ज़्यादा अच्छा ऑफ़र पे मिली है ना ये सारी चीज़ें। कुछ चीज़ें थी स्किन केयर की प्रोडक्ट्स, लाइक यहाँ पे ये देखिए, आप देख के बताइएगा आप लोगों को। ये सारे कोरियन प्रोडक्ट हैं जो कि अभी बहुत ज़्यादा वायरल में हैं, और ये मेरी बहन काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही है, और मैं भी यही वाले सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इन सारे प्रोडक्ट्स का। अच्छा, ये है हेयर सीरम, जो कि बहुत ही नीडेड है, मच नीडेड है, क्योंकि जब भी आप बाल वॉश करेंगे तो आप लोगों को सारे स्टेप चाहिए होते हैं, लाइक सीरम हो, मॉइस्चराइज़र हो, कुछ भी चीज़ हो, तो आप लोगों को सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे है ये एक मस्ट ऑयल है, ये बॉडी ऑयल, और ये एक साथ में मिस्ट भी है इसके अंदर, क्योंकि इतना ही ज़्यादा फ्रेगनेंस वाला ऑयल था। और अगर अभी सर्दियाँ आई हुई हैं तो सर्दियों में ज़्यादा मॉइस्चराइज़र जो है काम नहीं कर रहे हैं, तो ये जो बॉडी ऑयल है ना बहुत ही एक्सट्रीमली अच्छा है। मैंने भी ये वाला मंगाया, यूज़ किया, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। आप लोगों ने भी ज़रूर से एक बार ट्राई करना है, इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। अच्छा, ये था, ये कुछ क्लीनअप की किट्स थे जो मेरी सिस्टर ने मंगा के रखे हुए थे, और साथ में ये कुछ लिप बाम वगैरह हैं और सीरम्स हैं, जो कि उसके जो डेली प्रोडक्ट्स की चीज़ें हैं। तो ये यहाँ पे ये भी कोरियन प्रोडक्ट्स हैं, ये आप लोग जानते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा वायरल और ट्रेंड में चल रहा है। अच्छा, जब मैं वीडियो बना रही थी ना तो मेरी सिस्टर ने बोला क्यों नहीं आपने एक एक प्रोडक्ट खोल के दिखाया, क्योंकि सभी को बहुत ज़्यादा होता है कि क्या है कैसा है देखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो अफोर्ड नहीं कर पाते। इतना ज़्यादा ये कॉस्टली ब्रांड है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ गाइज़, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली था ये वाला एक एक प्रोडक्ट। आई थिंक 1000 के ऊपर के रेंज में था, बट अभी मुझे पिंक फ्राइडे सेल के अंदर ये बहुत ही सस्ता पड़ा है, और ये बहुत ही लिमिटेड स्टॉक में आया है। अच्छा, इसकी जो कंसिस्टेंसी इतनी ज़्यादा अच्छी है, इतना हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट है ये वाला। मैं इसे 2 बॉटल यूज़ कर चुकी हूँ, और ये मेरा 3rd बॉटल था, ये मेरी सिस्टर का 3rd बॉटल है, और हम दोनों ने साथ में ही ये वाला स्टार्ट किया था। बहुत ही अमेजिंग इसके रिज़ल्ट आते हैं। साथ में मैं आप लोगों को दूसरी चीज़ दिखा रही हूँ, ये है जोसेफ का सनस्क्रीन, जो कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, और सनस्क्रीन सबसे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें जो है
pH+++ 4 टाइम्स है और इसके जो फ़ायदे हैं बहुत सारे हैं और आप लोगों ने एक बार चेक कर लेना है। ये मैंने ड्राई स्किन के लिए मंगाया है और ऑयली स्किन के लिए दूसरा वाला आता है, तो वो आप लोगों ने चेक कर लेना है। सो गाइस, मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना ये सारी चीज़ें देख के, मुझे अपनी शादी याद आ गई थी, क्योंकि मेरी शादी के टाइम पे भी ऐसा ही था। सारी चीज़ें न्यू न्यू थी, तो बड़ा ही एक अलग ही क्यूरियोसिटी होती है सारी चीज़ें देखने की, क्योंकि न्यू न्यू शादी में बहुत सारी चीज़ें नई नई मिलती हैं। अच्छा, साथ साथ ही मैं शेयर कर देती हूँ ये लिप बाम। ये हाइफन का लिप बाम है, बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है ये वाला लिप बाम, और मैंने भी यूज़ किया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आया है इसका। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ, ये है सीरम, जो कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया था, बट मैंने इसे ओपन करके नहीं दिखाया था। अच्छा, ये इतना ही ज़्यादा अच्छा है, ये बहुत ही टोन ब्राइटनिंग का सीरम है, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है इसके भी। अच्छा, मैं और बाकी की सारी चीज़ें आप लोग से एक एक करके शेयर कर देती हूँ। अच्छा, ये लिया था मेरी बहन ने आई शेडो पैलेट, जो कि बहुत सारे कलर्स का था। इसमें जो है न्यूड शेड ज़्यादा थे। एक्चुअली अभी न्यूड ज़्यादा मेकअप चल रहा है, तो ये सारे न्यूड शेड ही हैं जो कि साथ में अवेलेबल हैं। अच्छा, इसमें कुछ कुछ शिमर भी थे। बहुत ही प्यारा पैलेट था, बहुत ही अमेजिंग लगा मुझे। भाई, दुल्हन की इतनी सारी चीज़ें होती है ना कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है मैं आप लोगों के साथ क्या क्या शेयर करूं। मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना ये सारी चीज़ें देखने में कि मैं आप लोगों के साथ बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं भी अभी फ़र्स्ट टाइम ही देख रही थी। क्योंकि जब मैं अपने ससुराल में थी तभी मेरी बहन ने ये सारी चीज़ें परचेज़ की थी, तो बस वही सारी चीज़ें थी कि मेरे पास भी टाइम नहीं था कि मैं ये सारी चीज़ें देख सकूं, और इतना ज़्यादा शॉपिंग चल रहा था ना कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। तो आज ही मेरी सिस्टर ने बोला कि निकाल के मुझे दिखाया, तो मैंने बोला क्यों नहीं, मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ ब्रशेज़ वगैरह हैं जो कि बहुत ज़्यादा नीडेड होती हैं। ये शावर जेल है और ये शावर लोफा है, टूथब्रश, कोलगेट एंड हेयर कॉम, बहुत सारी चीज़ें। आप लोगों को पता होता है कि दुल्हन की भी वैनिटी में कितनी सारी चीज़ें होती हैं गाइस। आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा लाइफ में, तो आप लोग भी अपना जो बेस्ट पार्ट है, जो मेमोरेबल है, आप लोगों को ये सारी चीज़ें देख के कुछ अगर याद आया होगा, मेमोरीज़ अगर आप लोगों की क्रिएट हुई होगी, तो आप लोग भी मेरे साथ अपनी मेमोरीज़ शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सो गाइस, जब मैं ये सारी चीज़ें देख रही थी ना, तो मैं अपनी सिस्टर को कह रही थी, यार इतना सब कुछ तो हो गया है, तुम्हें और क्या चाहिए। तो मेरी सिस्टर ने बोला, भाई अभी और है, तुम अभी रुको, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कुछ लिप शेड्स थे जो कि मुझे बहुत पसंद आए, क्योंकि ये दुल्हन वाले शेड्स थे, डार्क कलर के, क्योंकि आप लोगों को पता है कि दुल्हन ज़्यादातर डार्क कपड़े पहनती हैं, सारे डार्क शेड्स ही उसके ऊपर ज़्यादा अच्छे लगेंगे। बाकी आप लोग सजेस्ट करना कि और क्या क्या शेड्स हमें लेने चाहिए। साथ में टिंट वगैरह भी ले लिया था मेरी सिस्टर ने, बहुत सारी चीज़ें ली थी, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया इसका। अच्छा, इसका भी बॉक्स नहीं आया है, वैनिटी बॉक्स अभी रहता है शॉपिंग के लिए, तो जैसे ही वैनिटी बॉक्स आ जाएगा तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को एक बार वैनिटी बॉक्स में सेट करके दिखाऊंगी बहुत जल्दी। तो भाई शाम का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे मिनाल का जो है वो ट्यूशन टाइम हो जाता है। तो अभी तो मिनाल का मैंने कहीं ट्यूशन वगैरह नहीं लगाया हुआ है, तो बस कुछ चीज़ें थी जो मेरा ये था कि मिनाल कहीं भूल ना जाए, जो उसने अभी इतने दिनों में सीखा था। तो गाइस, आप सभी को पता है कि बच्चों को कितनी ज़्यादा मोबाइल की आदत हो चुकी है, तो यहाँ पे मिनाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मोबाइल की बहुत ज़्यादा एडिक्शन मिनाल और मीरब को भी हो चुकी है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इनके साथ कि मैं ज़्यादातर इनको बुक्स में बिज़ी रखूँ। तो जब भी मिनाल बैठती है पढ़ने के लिए, तो मीरब ऑटोमेटिक ही साथ में बैठ जाती है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई होने के बाद, सो गाइस आप सभी को पता है शादी के सीज़न चल रहे हैं, तो यहाँ मेरे भाई के दोस्त की शादी थी, तो मेरा भाई भी जा रहा था शादी में। तो ये दोनों इतनी ज़िद करने लगे कि मामू मुझे भी जाना है साथ में। तो यहाँ पे इन दोनों का कोई प्लान नहीं था जाने का, बट ये दोनों फिर भी चली गई, और इनके मामू ने बोला कि चलो मैं ले चलता हूँ, क्योंकि शादी बहुत पास में ही थी। तो इन दोनों को मैंने रेडी कर दिया और इन दोनों को मैंने भेज दिया। तो ये दोनों इतना एक्साइटेड हो रही थी शादी में जाने के लिए। तो गाइस, शादी से आने के बाद ना इन दोनों का जो मूड था ना, इतना ही ज़्यादा अच्छा हो गया, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये दोनों बाहर से घूम के आने के बाद इतना खुश हो जाएंगी। कहाँ गए थे पहले आप ये बताओ? शादी में गए थे? किसकी शादी थी? इधर सुनो, इधर सुनो, आप इधर सुनो। ये बलून कहाँ से लेके आए आप? शादी थे। किसकी शादी में गए थे? अभी टोपी उतार दो, हो गया, घर में आ गए हो आप लोग। जल्दी जाओ, जल्दी बैलून से खेलो जल्दी। सो गाइस, यहाँ तक आप आ गए हैं तो ब्लॉग को आपने लाजमी लाइक करना है, और सबसे फेवरेट पार्ट आप लोगों का ब्लॉग में क्या था वो आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर से बताना है। तो ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, और यहाँ पे मेरे पापा भी आ गए थे, यानी इनके नानू आ गए थे, और इतनी ज़्यादा यहाँ पे इनकी मस्ती हो रही थी अपने नानू के साथ और नानी के साथ। भाई सबसे फेवरेट पार्ट मेरा तो यही था कि इन दोनों का जो नाना नानी के साथ जो टाइम स्पेंड होता है ना, ये सबसे ज़्यादा फेवरेट पार्ट होता है मेरी लाइफ का। तो भाई मुझे यहाँ पे आने के बाद यही सुकून मिलता है कि मेरे दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। सो गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।